हाय, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रुना आशीष और मेरे साथ अभी जो है इंडियन आइडल 14 के विजेता बैठे हैं। सर्टनली आय मजा आ गया यार। एक तो हंसी सुन के, इनकी टांग खींच के, मैंने लास्ट टाइम खींची थी, लेकिन अभी जब इनको विनर बने देख रही हूँ ना, एक सुकून मिलता है। ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, सीधे दिखाती हूँ कौन है। सो ये है, हाउ आर यू? बहुत कमाल। ओके यार, ये ट्रॉफी बहुत बहुत हैवी है। या 14 हाँ हैवी है क्योंकि इसमें पूरे देश भर का आशीर्वाद है, दुआएं हैं, इसलिए इसका वजन थोड़ा सा भारी। अच्छा, जब 14 साल के थे तब क्या करते थे? 14 साल का था तो अभी क्या उम्र है तुम्हारी? अभी तो मैं 19 साल का हूँ। अच्छा चलो बताओ। तो जब 14 साल का था हाँ तो बस म्यूजिक कर रहा था और थोड़े सपने थे, मतलब सोच रहा था, मतलब अब देख मैं वही बोलता हूँ ना कि ये सपनों का आइडल होता है और आज ये मेरा सच बन गया। तब सपनों का था, आज सच है। सपनों का आइडल अब सच का आइडल हो गया है। तो ये कभी सपना देखा था, मैं म्यूजिक जब करता था, हारमोनियम पे रियाज करता था, तो सोचता था कि कब ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, कब अपने लोगों तक आवाज पहुंचा पाऊंगा। और आज जब मैं देखता हूँ रील्स में, देखता हूँ इंस्टाग्राम पे लोग इतना बोलते हैं कि वैभव 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 यू आर द बेस्ट, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं देखता हूँ कि लोगों की जब दुआएं मिलती है ना, तो और जब सुनते हैं हम कि इतना हम लोगों तक अपनी उनके दिलों में आप अपनी आवाज़ बना पा रहे हो, जगह बना पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सबका मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आप सबकी दुआओं से, आप सबके प्यार से आज ये ट्रॉफी मैं जीत गया। वजन बताओ कितना है? वजन तुम्हारे सपनों जितना है। सपनों जितना है। अरे यार मजा आ गया। तुम तो ये बताओ, वो पल कैसा था जब पहली बार लगा कि मतलब पहली बार मतलब नाम लिया जा रहा है, कानों पर भरोसा हुआ या नहीं हुआ? मैं शॉक हो गया था, मैं बॉडी शॉक हो गई थी एकदम, मतलब वो तो तुम अभी भी दिखाई दे रहे हो। पूरी बॉडी शॉक हो गई थी। और मतलब ऐसा एकदम होता है ना कुछ अब नहीं, क्या है ये, क्या हो गया, वो फटे भी ना वो साइड में, तो वो उसकी भी आवाज नहीं आई मुझे जब वो ऊपर से गिर रहे थे। तब थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ कि वैभव तुम, अच्छा मैं ही हूँ, मेरा ही नाम वैभव है। नाम है वैभव। तो था, और मतलब एक खुशी होती है ना, मतलब मेरे से ज्यादा मेरी फैमिली आई एम श्योर बहुत खुश थी, सब रो रहे थे, नो दूसरे को गले मिल रहे थे। और मुझे दिख रहा था कि मतलब उस समय मुझे तो लगा कि मैं जीत गया खिताब, उनको लगा कि मैंने दुनिया जीत ली है। ये वो तो यार हर घर वाले को लगता मतलब, ही है कि बच्चा क्या कर गया। पापा मेरे बोलते रहे, मतलब मैं कई बार ऑडिशन से रिजेक्ट होके घर जाता था, तो पापा मेरे से बोलते थे कि छोड़ो, मतलब क्या कब होगा, मतलब होता है ना एक बार कभी कभी आस टूटती है। तो मैं पापा से बोलता था, पापा हिम्मत, हम कानपुर वाले हिम्मत रखते हैं। तो आज पापा के मतलब पापा को मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं करके दिखाऊंगा, और मैंने किया था। मतलब मैंने फिर उसके बाद ऐसा हार्ड वर्क स्टार्ट किया, फिर मैंने सब छोड़ा, मैंने कहा अब आराम त्यागना है मुझे, मतलब अब सिर्फ म्यूजिक। मतलब मैंने बना लिया था कि अब ये खिताब जीतना है। मतलब ऐसा था नहीं कि मतलब मैं बहुत मस्त मौला था, आप शोज में भी देखोगे, एपिसोड्स में तो मेरा अलग ही चलता रहता, बहुत स्वीट लगते थे यार। ऐसा लगता है इस लड़के को मिलो और इसकी खूब टांग खींचूं। सब मतलब मैं देखता था हमारे प्यारे जजेस, मतलब इतने वो प्यारे, मेरी भी वो मजाक उड़ाते रहते थे, तो मुझे वो भी बहुत पसंद था। श्रेया मैम का ऐसे अंगूठा दिखा के बोलना, अंगूठा पीता हूँ मैं, आप सबको पता होगा, तो शायद ये आप सब बोलेंगे भी कि शायद अंगूठा पीने का ये राज है। नहीं ये मेहनत है इसके पीछे, इसके पीछे मेहनत है। मुझे बताओ, मैं लास्ट टाइम जब वो माँ वाला एपिसोड था, मैं सर्टनली आपकी मम्मा को देख रही थी, लेकिन वो जो रिलेशनशिप आप अपने पापा से शेयर करते हैं ना, पता नहीं उसमें पापापन ज़्यादा था या ममता ज़्यादा थी या दोस्ती ज़्यादा थी, मुझे नहीं पता, बट वो बहुत इमोशनल मोमेंट था दर्शक के तौर पर भी। मुझे वो बताओ, उस समय का वो मोमेंट जहाँ पापा को गले लगा लिया, पापा भी आंखें भीग रही हैं, क्या था वो मोमेंट? सबसे पहले तो मैं बताऊँ, पापा बहुत, मतलब मैं छोटे से मैं उन्हें देख रहा हूँ तो बहुत कम रोए हैं वो मेरे सामने। तो उन्होंने कभी जताई नहीं चीजें। पिता वही होता है जो मतलब करता जाता है बस, कभी जताता नहीं, कभी गिनाएगा नहीं, कभी जताएगा नहीं। हम माएं वैसे ही बहुत इमोशनल होती है, हर दूसरे मिनट में रोना शुरू कर देती हैं। मेरी मम्मी तो है, मतलब वो गाना भी वैसा था चूनर की, मतलब मैंने बस कोशिश की थी उस गाने से कि मैं अपनी माँ तक आवाज पहुंचा पाऊँ। मतलब मैंने कुछ नहीं सोचा था, मैं अपनी आंखें बंद कर दी, अपनी मम्मी को मैंने इमेजिन किया, और जो मैंने उनके साथ बचपन में जो भी थोड़े बहुत पल उनके साथ बिताए थे,
वो थोड़ी बहुत पिटाई जो मेरे को याद आती है, मैंने पिटाई भी बचपन में खाई है उनसे। वो तो और बनता है। मुझे वो एक पल याद है, वो मुझे बचपन में खाने में रोटी और पेड़ा बहुत पसंद था, मतलब अच्छा ऐसा भी कोई कॉम्बिनेशन है? लेट मी ट्राई। हाँ, रोटी और पेड़ा। तो वो मैं खा रहा था, मतलब मम्मी मुझे खिलाती थी वो बचपन में, तो वो मुझे याद आता है, मैं सोफे पे बैठा हूँ, मम्मी मुझे खिला रही, मैं बदमाशी कर रहा हूँ, तो वो मम्मी के साथ वो छोटे छोटे पल मुझे याद है, जो उन्हीं वही मेरे आंखों के सामने चल रहे थे और मैं बस गा रहा था। और मेरी बस यही, मैंने गाने से पहले यही सोचा था कि बस आज जो ऊपर मेरी माँ है उस तक आवाज़ पहुँचानी है और भगवान को एहसास करवाना है कि तुमने जिसको छीना है वो हमेशा यहाँ मेरे पास है और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे पास है। इट वॉज वेरी वेरी इमोशनल सर्टनली। वो आशीर्वाद था यार, अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, वो उनके आशीर्वाद के बिना चीज़ें नहीं होती हैं। ऐसे में अब क्या करोगे? अब पापा को क्या कोई गिफ्ट देना चाहते हो, या क्या घर वालों के साथ क्या करोगे? क्योंकि सबसे पहले तो मतलब पापा ने मेरे लिए बहुत किया है, मतलब उनको बीच में भी एथराइटिस की प्रॉब्लम हुई थी, अच्छा, सफरिंग फ्रॉम एथराइटिस, सो हाथ नहीं मुड़ रहे हैं, पैर फोल्ड नहीं हो रहे हैं, और वो हम ट्रैवल कर रहे हैं कानपुर से मुंबई बाय कार फॉर ऑडिशंस। ओह गॉड। और वो कुछ नहीं, मतलब उनके ऊँग भी नहीं निकलती थी, वो कहते थे मैं ठीक हूँ एकदम, और वो ऑडिशंस में खड़े हो रहे हैं लाइन में बहुत देर देर तक। तो ये भार था मतलब मेरे सर पे कि मुझे करना है। तो पापा ने कभी, मतलब वो जताते ही नहीं थे, मतलब उनको मैंने बोला पापा मुझे ये चाहिए हारमोनियम, पापा मुझे वहाँ जाना है म्यूजिक के लिए, पापा मुझे ये चाहिए, तो वो कभी नहीं मना, वो हमेशा उन्होंने मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी रखा। और पापा ने सच में माँ का फर्ज पूरा निभाया, मतलब वो कुक भी बन गए मेरे लिए। मतलब मुझे पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। अरे तो, बोलते मैं लेके आती हूँ आपके लिए। पनीर की सब्जी मुझे बहुत पसंद है, और पापा ने इतने नए नए तरीके के पनीर बना दिए जो मैंने कभी नाम तक नहीं सुने। पापा ने बनाया गुलाब जामुन पनीर, मतलब मीठी पनीर, मतलब उन्होंने नया नाम रख दिया उसका, मतलब पनीर के वो गोल होते हैं ना, उसको गोल पनीर के गुलाब जामुन, तो वो नए बना के उसको नया मुझे खिलाए, तो वो कुक भी बन गए मेरे लिए, और मेरे लिए पिता भी बन गए, मेरे फ्रेंड बन गए। हाँ। और जब मैं देखता था कि सबके माएँ उनके पास है, तो वो सब देखते हैं, उनको सब दिखता है कि ये याद कर रहा है, उनको पता चल जाता है, पता नहीं कैसे। अभी बीच में जब शो चल रहा था, बीच में जब फैमिलीज आई थी सबकी, तो मैं अपनी मम्मी को, अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा था, तो अगले दिन ही पापा का कॉल आ गया मेरे पास कि कोई बात है। मेरी आवाज़ से उनको समझ में आ गया, मतलब मैं ऐसा हूँ हरफन मौला कि मैं बात करता हूँ तो मैं ऐसे बोलता हूँ, हाँ पापा कैसे हो, कमाल। तो मैं उस दिन ऐसे बोला था, हाँ पापा, तो समझ गए वो तुरंत, मतलब उन्होंने पकड़ लिया क्या प्रॉब्लम है। तो यही पिता है, मतलब उन्होंने पूरी, मतलब कभी माँ की कमी मुझे महसूस नहीं होने दी, मतलब क्या बोलूँ। अच्छा, पापा के लिए डेफिनेटली कुछ कमाई भी होती है आपको एक इनाम के तौर पर, पापा के लिए क्या लेना चाहते हो? पापा के लिए मैं बस अब उनको ये कहना चाहूँगा कि मतलब करना तो, मतलब क्या कर सकते हैं, उनको हम क्या दे सकते हैं पिता को, बस ये खिताब लिया उससे जो मैं उनको खुशी दे पाया हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो अब उनको लोग मेरे नाम से पहचान रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो कभी, मतलब हम जब मैं कानपुर में था तो लोग बोलते थे कि अरे देखो विष्णु का लड़का जा रहा है, मतलब बोलते थे, मुझे बोलते थे कि देखो विष्णु का लड़का, मेरे पापा का नाम विष्णु है। तो अब जब पापा जाते हैं तो बोलते हैं देखो छोटे सेठ जी के पापा जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब मैं उनको इतनी इज्जत दे पाया इतनी कम उम्र में, मतलब ये कर पाए थे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं तो मेरा बस चले तो मैं उनको भगवान के स्थान पर बैठा लूँ, सच में मेरे लिए वो मेरे भगवान है, और मेरे मोबाइल में भी उनका नाम मेरे भगवान ही से सेव है। तुमने मुझे रुला रहे हो यार। वैसे मैं बहुत कम रोता हूँ, मतलब मैंने ये सब पहले मैं बहुत रोता था, मतलब मैं कभी मैं बहुत कम रोता हूँ, मतलब मैंने हमेशा ये सब चीज़ों को बहुत झेला है मैंने, ये सब, मतलब मम्मी बहुत कम उम्र में छोड़ के चली गई, और याद आती थी मम्मी की बहुत, और मैं मिस करता हूँ, आज भी उन्हें मिस कर रहा हूँ। अगर वो शायद आज होती तो मुझे खूब आशीर्वाद दे रही होती, मुझे गले लगा के खूब रोती, बहुत अच्छा होता, मतलब अगर, लेकिन है वो, मतलब स्टेज पे मैं विनर बना तो ऐसा लगा कि वो आई थी एक हवा जिसने मुझे आशीर्वाद दिया। स्वीट। बस मैं उन्हें थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ अभी।
ए यार, हक बनता है यार, बिल्कुल हक बनता है। लेकिन मुझे मालूम है वो आसपास कहीं होंगी और तुम्हें आशीर्वाद दे रही होंगी। अब तो तुम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिंगर बन रहे हो। मैंने देखा सूरज जी आए, अब मैं मुझे मालूम है एक एक करके तुम्हारी क्लास लगाई जाएगी, ये गाना है, ऐसे गाना है, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड मैनेजर। कितना खुशी होती है इंटरनेशनल लेवल पे जाके अब वैभव गाना गाने वाला है, ये सोच सोच के बहुत खुशी होती है मैम। मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब आइडल्स के पहले भी आता था तो मैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं प्रॉपर म्यूजिक में आ गया था, तो मैंने एक बैंड बनाया था, एक सूफी बैंड। हम ये क्या करते थे कि मुझे बहुत पसंद है मतलब गानों को कुछ नए तरीके से, मतलब मैंने सूफी सर से सीखा है जो मेरे आइडल, मालूम है मुझे कि वो गानों को कुछ और करते हैं, तब उसके साथ खेलते हैं। तो मैंने क्या किया था, कवालियों को रॉक में बनाता था मैं। जो कवाली होती थी उनको रॉक वर्जन में क्रिएट करके मैं शो से पहले मैं परफॉर्म करता था, तो लोग बहुत प्यार दे रहे थे, तो मैं परफॉर्म करता था लाइव, जैसे अब शोज में भी आप देख रहे होंगे, तो मैं परफॉर्म करने वाला था। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरी लास्ट परफॉर्मेंस है, बस परफॉर्म करना है मुझे। लोगों तक मतलब लोग मुझे सुन के ऐसे, उनकी स्माइल इतनी बड़ी हो जाए कि बस मैं स्माइल दे पाऊँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कर पाया, कामयाब हो पाया मैं इस चीज में। तो मेरी कोशिश ये है कि अब मैं इंटरनेशनल शोज करूंगा, सो मेरी कोशिश है कि मैं वापस से वही लोगों को झुमा पाऊं और एकदम मजा आ जाए। अच्छा, कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट था जिसने तुम्हें थोड़ा सा डराया कि यार ये तो बड़ा भारी वाला है मेरे ऊपर? तो मैं सच बताऊं तो मेरे सारे कंटेस्टेंट्स बहुत प्यारे हैं। मतलब कल मैं विनर बना और सब इतने खुश थे कि मतलब मैं, वो है ना कि मैं जीता हूं तो हमारा तो वो परिवार था, तो मैं ये ट्रॉफी जीता हूं तो ये गया, आई तो परिवार ही में है। ये आई तो परिवार ही में है। हम सब विनर थे, टॉप 6 हम सब डिजर्विंग थे, लेकिन वही जनता ने, ये जनता का प्यार है, जिसको देते हैं वो जीत गया। खिताब, मेरे को लगता है कि ये खिताब डिफाइन नहीं करता है कि आपके म्यूजिक पर क्या चेंज आएगा। डेफिनेटली। सो हम सब कमाल करने वाले। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम टॉप 6 टॉप 6 नहीं, टॉप जितने 15 हम रहे थे कंटेस्टेंट, हम सब कमाल थे और हम सब कोशिश करेंगे कि आप सबको हम मिलकर अपनी आवाजों से एंटरटेन करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलो ये बता दो कि किसका जाना तुम्हें बहुत अखरा, बड़ा दिल दुख गया तुम्हारा, किसके जाने का? मैं सबके जाने पर। अरे यार तुम बहुत स्वीटली बोल रहे हो यार। मैं सच बता रहा हूँ, आप टीवी पे भी देखोगे तो मैं बहुत ज्यादा, मतलब जब कोई जाता था तो जजेस को बोलना पड़ता था कि सब लोग खुश हो जाओ, मतलब ऐसा लगता था एक बॉन्ड हो गया था मेरे सबके साथ। होता है। मतलब एक तो मेरी मम्मी का मतलब मैं फर्स्ट चाइल्ड था, तो मेरी कोई बहन नहीं है, सो मैं सबको अपना, पीयूष भैया को मैं अपना बड़ा भाई मानता था। वो रियाज करते थे तो मैं छेड़ने चला जाता था उन्हें कि पीयूष भैया मैं भी कर रहा हूँ रियाज, मुझे भी करवाओ रियाज, जबरदस्ती। अच्छा। मैं बैठता था उनके साथ, वो फिर मैं करता था रियाज, शुभदीप भैया के साथ मैं जाता था। मतलब मेरा ये था कि मैं परेशान बहुत करता था सारे कंटेस्टेंट्स, तो मैं उनको सॉरी बोलना चाहूंगा यार, मैंने तुमको बहुत परेशान किया है, लेकिन मैं बहुत प्यार करता हूँ तुम सबको, और हमारे कंटेस्टेंट्स बहुत प्यारे हैं। मतलब जब कोई गया तो दुख तो होता ही है, क्योंकि एक परिवार ही था वो, तो उससे अगर कोई एक, अब बोलते हैं ना चेन होती है एक लंबी, उससे भी एक कड़ी टूट जाए तो बिखरता तो है ही। तो यही था। आए हाय यार, दिल छीन लेते हो तुम। चलो मुझे बताओ अब नेक्स्ट सपना क्या देखा है? मैंने बहुत कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ, मतलब मैंने पहले से सोच रखा था। मतलब मैं ये नहीं था, मैं हरफन मौला था, मैं आया था लोगों का दिल जीतने। ट्रॉफी तो आज आप सबके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल यार, बिल्कुल जीत गया। तो मेरा ये सपना है कि मैं अपना ड्रीम, सबसे पहला तो मेरा एक सपना है कि मैं अपना ड्रीम स्टूडियो बनाना चाहता हूँ। मेरा एक ड्रीम स्टूडियो हो, उसमें मेरे आइडल की फोटोज लगी हो, और मैं अपने, मेरे दिमाग में कोई भी म्यूजिक आ रहा है मैं वो बना रहा हूँ। अभी मेरे पास वो नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि कैसे करूँ, मेरा वो अंदर इच्छा होती है कि मतलब अभी नहीं था तो मैं लोगों के, अभी जब मैं अभी नहीं था जब शो से पहले, तो मैं लोगों के स्टूडियोज में जाता था, परमिशन लेके, मतलब पे करता था उनको काम करने के लिए। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक ड्रीम स्टूडियो बनाऊं, और अभी जो मैं शो में अपनी आवाज से आप सबको एंटरटेन कर पा रहा था, अब आप ये लिंक कभी नहीं टूटेगा और ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं अपनी आवाज से आप सबको प्यार देता रहूंगा और आप सबको अपनी आवाज सुनाता रहूंगा, कुछ नया और कुछ मजेदार।